हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कवर कर लिया था और इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें मैच द फॉलोइंग था, तो इसमें ये लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिया था। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसे मैच करना है आपको। अब स्ट्रेट एंगल है ये आपका, ये समझ आइएगा। स्ट्रेट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन है, ऐसे है आपका। BW यानी कि बिटवीन, एंड ये एंड का साइन है, ये आपको शायद पता होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, टोटल रिवोल्यूशन 360 डिग्री का, यानी कि स्ट्रेट जो होता है ये हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन होता है। ये तो क्लियर है। अब हमारा है राइट यानी कि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि 90 अपॉन जब 360 करते तो हमें 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन मिलता है, यानी कि राइट ये आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। एक्यूट यानी कि 90 डिग्री छोटा, और 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन आप 90 डिग्री को लिख सकते हैं, और 90 डिग्री से छोटा लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो एक्यूट ए से हो जाएगा। और फोर्थ ऑब्ट्यूज मतलब कि मोर देन, अब यहाँ पे देखिए, बिटवीन 1/4 और हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, क्योंकि 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल तब क्या हो जाएगा? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। अब रिफ्लेक्स जो कि 360 से बड़ा हो, मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन 180 से बड़ा हो, उसे ही तो हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यानी कि स्ट्रेट से बड़ा क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, ये रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब इनमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ये किसी से नहीं मैच होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे सॉरी अभी नहीं, इसी में अगर हो सकता है तो हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 की कुछ क्वेश्चन भी इसी में सॉल्व कर लेंगे। अरे ये क्योंकि इसमें बस 2 क्वेश्चन ही हैं, इसी वजह से। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड है, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। अब इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, एंगल्स हैं, मतलब कि आपको बताना है वो किस टाइप के हैं। ये जैसे कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका, और मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर आपका सी क्या है? और फिर डी क्या है आपका? ये ऐसा फिगर है, ऐसा। और ई और एफ तक है यहाँ पे, तो हम उसे बाद में ड्रॉ कर लेंगे, इसे इरेज करके फिर हम वो ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक्यूट 90 डिग्री छोटा, ये मतलब कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था, इतना यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। 90 छोटा और 0 से बड़ा, तो ये क्या हो गया? ये एक्यूट हो गया, एक्यूट एंगल। और फिर अब बी देखिए, ये होता हमारा 90, ये आपका 90 होता है, लेकिन इससे ज़्यादा है, और 180 डिग्री इतना होता, तो अब 180 कम है और 90 ज़्यादा, यानी कि ये क्या है? ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री छोटा, और ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, और 180 से छोटा। अब यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपका कैसा हो गया?
राइट। अब ऐसे ही अब डी देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये होता अगर यहाँ तक होता हमारा लाइन तो ये 180 होता, 180 से ज़्यादा और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन से कम है, यानी कि ये कैसा है। इससे पहले हम एंगल थोड़ा सही से कर लेते हैं, ये ज़्यादा लूज लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कैसा है, ये ऐसा रहता तो ये स्ट्रेट होता और ये पूरा कंप्लीट रहता यानी कि 360 रहता, और इन दोनों के बीच में है यानी कि 180 बड़ा और 360 छोटा। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका क्लियर हो चुका। और चलिए अब ई और एफ भी तो अभी बाकी है, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ई और अब ई अब ड्रॉ करना होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैंने बता भी दिया है इसी वीडियो में आंसर इसका। और फिर एफ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला एंगल, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर का पूरा कंप्लीट डिस्टेंस बोल रहा है ये, यानी कि ये कैसा है, स्ट्रेट एंगल है। और ये क्योंकि 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्यूट है, क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये 90 होता तब ना, लेकिन ये 0 से बड़ा और 90 छोटा, यानी कि ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो इसी से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है और ये वीडियो बहुत काफ़ी छोटा हो जाता है, इसी से हम इसी में 5.4 भी सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा, उसमें 11 क्वेश्चन है और उसमें भी ABCD करके दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इस वाले वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए आपका व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल का मेजर क्या होता है, ये तो आप ओरली बता सकते हैं। राइट एंगल का क्या होता है, 90 डिग्री, और स्ट्रेट बी 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल है बी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 फ्लैश 180 डिग्री। और अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसे इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ये तो बहुत छोटा सवाल था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आगे के सवाल बड़े बड़े हैं। से ट्रू फॉल्स है, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर इज स्मॉलर देन 19। जो बात बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा होता है एक्यूट एंगल। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, 90 से छोटा ही होता है, यानी कि ये बात कैसी है, ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू हो गई। अब भी देखिए द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल 90 से छोटी होती है, ये तो बात बिल्कुल गलत है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 90 से बड़ी जो एंगल होती है और 180 छोटी, उसे हम ऑब्ट्यूस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है, सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलिए अब हम डी नंबर देखते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अब कितना डिग्री एंगल होता है, वो 360 डिग्री के एंगल बराबर होता है, डी। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। और अब मेजर ऑफ एंगल ए इज द 53 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल बी 35 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए
इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, क्योंकि देखिए एंगल ए की का जो मेजर है वो 53 और बी का 35, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि एक बड़ा है बी से, तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ए 53 और बी हमारा बस 35 डिग्री है, तो बात ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। लास्ट के 3 ट्रू और पहले का 1, बस बीच का बी हमारा फॉल्स है। तो अब चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ आपको एक्यूट एंगल्स लिखने हैं और कुछ ऑब्टूस एंगल के मेजर्स आपको लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, एक जैसे कि आप 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये आपके कुछ एक्यूट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 छोटे और 0 से बड़े हैं। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे डॉट 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 ETC, बहुत सारे एक्सेट्रा। ETC का फुल फॉर्म एक्सेट्रा। तो ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 90 तक ही तो आप बोल सकते हैं। तो इसी वजह से तो ये आपका, लेकिन हाँ आप इसे ये इनफाइनाइट भी होता है। क्यों? इसके बीच में भी तो 22.5 डिग्री एंगल, 1.5 डिग्री एंगल, तो ये भी सब है। तो लेकिन बस हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो इसी वजह से 90 आप बोल सकते हैं। ऐसे डॉट 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 भी आप कर लीजिए। बी अब यहाँ पर देखिए, आपको ऑब्ट्यूस बताना है। 90 से बड़ा 120 डिग्री, 120 डिग्री और 91, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 91 डिग्री, और दूसरा आप 92 भी लिख सकते हैं। फिर 79 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ये एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट वो देना था, तो वो तो हम बहुत सारे दे दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, मेजर द एंगल गिवन बिलो द यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनके मेजर बताने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल आपको अब इसके लिए आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। हाँ, तो ये आपका फिगर है, ये वाले एंगल को आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये वाला जो एंगल है, आप प्रोटेक्टर को सबसे पहले आपको तो ऐसा होता है आपका प्रोटेक्टर। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए M, ऐसे ही आपका इनर से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, ऐसे ये आपका जाता है 180 डिग्री तक। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये 180 डिग्री तक ही क्यों जाता है। अब यहाँ पे आउटर में यहाँ से 0 डिग्री और फिर बाहर तक है यहाँ पे 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके जो पॉइंट M है, इसे आप पिक करके लाइए यहाँ पे, पॉइंट O मान लीजिए, M को O पे रखिए, फिर आप इसे ग्लाइड करिए चारों तरफ, लेकिन M और O फिक्स हो गए। अब इस वाले को आप बेस लाइन, आप किसी को बेस लाइन यानी कि जिसको पे आप रख के मेजर करेंगे, जिससे वो एक्सटेंड हुआ है। तो अब यहाँ पे आप M को पिक करके लाइए यहाँ तक, और फिर आप इसे बेस लाइन मान लीजिए, इसे बेस लाइन। अब यहाँ पे जो टेंजेंट, अब इसे जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, और अगर इनर से हो रहा है तो इनर से, और आउटर से हो रहा है तो आउटर से। अब यहाँ पे तो अब इसे लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसे मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अराउंड होगा आपका 30 से 45 के बीच में, 45 डिग्री के बीच में। तो इसी में के बीच में से ये होगा, या फिर ये
60 से हो सकता है, 60 नहीं, आप 45 to 60 कर लीजिए, 45 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आप एग्जैक्ट मेज़र, मैं अभी इसे मेज़र नहीं किया, इसे मुझे मालूम नहीं है। तो आप अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास प्रोडक्टर है नहीं, तो आप इसी वजह से अब आप क्या करिएगा, इसे मेज़र ऐसे ही करके, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप मेज़र करके आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे आप प्रोडक्टर हैं, आप खुद से इसे मेज़र करिए और अपने नोटबुक में आपको जो भी करना या फिर आप सॉल्व कर लीजिए आपका, अगर आपका मेन मोटिव आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर एंगल ए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको 2 फिगर दिया हुआ है। एंगल अभी हटा लीजिए क्योंकि ये एंगल पे दिया ही हुआ है आपको। अब इसमें से आपको बोल रहा है कि सबसे पहले आप एस्टिमेट करिए, फिर उसके बाद मेज़र करिए। अब इसमें से आपको कौन से बड़ा है वो बताना है, तो इसमें एस्टिमेट हम कर लेते हैं। 30 डिग्री होगा ये, 30, और ये अराउंड होगा, ये अराउंड में अराउंड का साइन, एस्टिमेट यानी कि इसके आसपास। और अब ये 60 के अराउंड होगा, 60 डिग्री के अराउंड। ये आप अभी एस्टिमेट किए और फिर आप इसे मेज़र करके बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है। तो इसमें तो मुझे ग्रेटर यही वाला एंगल लग रहा है, और यहाँ पे आप एस्टिमेट कर लिए, फिर उसके बाद आप इसको मेज़र करिए। मेज़र ऑफ एंगल ए और मेज़र ऑफ एंगल बी, उसमें ब्लैंक स्पेस दे दिया, वहाँ पे आपको फिल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। From these two angles, which has larger measure? Estimate and then confirm by measuring them. अब सेम यही कंडीशन है इस वाले क्वेश्चन में भी, कि आपको पहले एस्टिमेट करना है, सॉरी, आपका यही एंगल जो है ये यहीं से स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा सा और ये वाला एंगल, और ये अब यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, सबसे पहले एस्टिमेट करिए, फिर आप मेजरिंग से इन्हें कंफर्म कर लीजिए। तो मैं एस्टिमेट करता हूँ ये 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के। आप सोचते होंगे कैसे हमको एस्टिमेट हो जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे जब ज़्यादा एंगल्स को मेज़र कर लेंगे तो आपके मन में एक आइडिया बन जाएगा कि जैसे पूरा इतना डिग्री हो रहा है तो इसके आसपास 30 के आसपास जा रहा है, 40 के आसपास जा रहा है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए ये लगभग सेम ही लग रहे हैं, तो लेकिन ये थोड़ा सा ये टिल्ट है, बड़ा है, इससे लग रहा है ये बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना ये फल बड़ा है, तो इसका ये भी आपका 30 से बड़ा होगा। ये 30 डिग्री से ये बड़ा होगा, तो ये प्लस का साइन लगा दें क्योंकि इससे बड़ा ही होगा, तो ये इससे बड़ा ही है। अब यहाँ पे ये आपको कंफर्म कर लीजिएगा मेजरिंग से। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर आपका क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट स्ट्रेट, आपको फिल करना है यही। अब ए आपका देखिए, ए आपका एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन अ राइट एंगल। आपका ए पहले मैं कर लेता हूँ, पहले मैं इसे ये ई तक है। ई तक है आपका पहला है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन
लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज एक्यूट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्यूट एंगल का मेजर होता है ये राइट एंगल से छोटा होता है। तो ये पहले में हमारा क्या आ जाएगा ए नंबर में एक्यूट एंगल। अब बी एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा क्या होता है? ऑब्ट्यूज। अब ये बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। अब हम सी देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल इज। कोई भी दो राइट एंगल को आप सम करेंगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? कोई भी दो को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले 90 और 90 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 180। और 180 हम किसे बोलते हैं? एक स्ट्रेट एंगल को। ये हमारा स्ट्रेट सॉरी आई ये होगा यहाँ पे आई और जी स्ट्रेट एंगल। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डी। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई भी दो एंगल है उसे ऐड करें तो ना राइट एंगल भी है, यानी कि वो दोनों एक्यूट होंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे को ऐड करेंगे तभी तो हमारा एक सॉरी अब ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट को इन दोनों को ऐड किए तो हमारा राइट एंगल बन गया। तो ये एक्यूट होना ही ज़रूरी है इनके लिए। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये लास्ट है। विच when the sum of measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। अब यहाँ पे देखिए किसी भी दो एंगल का सम स्ट्रेट एंगल है, उनमें से एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा? तो ऑब्ट्यूस होगा ऑब्वियसली। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री ये स्ट्रेट है, इसमें ये ऑब्ट्यूस है, यानी कि ये पक्का 90 से छोटा होगा। पक्का ये 90 से छोटा होगा तो 180 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए 180 से छोटा तो अगर ये 90 होता प्लस का ये राइट एंगल एक होता तो पक्का ये आपका ये कुछ भी जोड़िए तो स्ट्रेट एंगल होगा। तो अभी 90 जोड़ते तो आपका 90 ही आता। 90 एक हमारा ऑब्ट्यूस है तो ये हमारा नहीं होगा कंडीशन। ये पक्का अगर ये एक्यूट है तो ये 90 से बड़ा होगा ये वाला एंगल, क्योंकि 90 से छोटा है और 180। तो अब यहाँ पे देखिए अब ये तब हमारा क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल shown in each figure. First is estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. सेम यही क्वेश्चन है। आपको कुछ एंगल्स दिए होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। मैंने पहले भी ये आपसे बताया था कि मैं ये लेट करके चल रहा हूँ कि आपके पास NCERT मैथमेटिक्स क्लास 6 की बुक होगी। तो इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को ही स्किप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए आपको ये फिगर्स दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताना है कि एक्यूट आपको एस्टिमेट करना है, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्टर से मेजर करके बताना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम सीधे अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फिगर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 9 o'clock जब होता है, जैसे कि ये हमें वॉच की ज़रूरत, वो मैंने तो ओवल ही बना डाला। अब ये वॉल क्लॉक ही मान के चलिएगा। 12 6 9 3 1 2 4 5। इस बार मैं वो नहीं लगा रहा हूँ लाइन। 8 10
11। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये पॉइंट है, स्मॉलेस्ट डॉट है, ये सेंटर में होगा। चलिए वो आप लेट कर लीजिएगा। जब 9 o'clock होता है, 9 AM, ये आवर की एंड और ये मिनट की एंड, मिनट की एंड लंबी होती है आवर के कंपैरिजन में। तब यहाँ पे देखिए 9 o'clock जब होता है तो मिनट और आवर के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, यही आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका ए है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं 3 गैप्स हैं। अब इन 3 गैप्स के बीच में यानी कि सब पार्ट्स होते हैं कितने, तो ये 15 सब पार्ट्स होंगे और 15 90 डिग्री। तो वही मैं चर्चा किया था इसके बारे में। ये क्या होगा, राइट को आप 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दीजिए, 90 डिग्री। अब हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर, अब यहाँ पे देखिए आपका 1 PM हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 PM हो रहा है, 1 PM हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5 सब पार्ट्स हैं, यानी कि ये 30 डिग्री हुआ। कैसे, क्योंकि एक सब पार्ट में जब 6 डिग्री होता है तो 5 सब पार्ट में 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब सी नंबर देखिए, अब सी नंबर 6 PM, 6 PM में अब यहाँ पे देखिए 6 PM में क्या होता है, ये डायरेक्ट 12 और 6 पे, ये सेंटर आपका ये। अब ये स्ट्रेट एंगल पूरा ये देखिए 180 डिग्री बन रहा है, इसे स्ट्रेट एंगल बन रहा है यानी कि 180 डिग्री, ये आपका हो गया। अब डी क्या है, डी नहीं है इसमें सी तक ही था, 3 फिगर्स ही थे और वो ABC करके नहीं था, वो मैंने वैसे ही कर दिया क्योंकि आपको मालूम चला। अब यहाँ पे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, मैंने ये चीज़ नहीं, अब यहाँ पे देखिए 10th, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। अब यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए तो ये क्या, ये 30 से बढ़ के कुछ और डिग्री एंगल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप मैग्नीफाइंग जब ग्लास से देखेंगे तो ये आर्म्स भी बड़े हो जाएंगे तो एंगल बड़ा होगा, एंगल नहीं उसका लेंथ नहीं बड़ा हो जाएगा, लेंथ मैंने बोला उसकी डिग्री मेजर नहीं बड़ी हो जाएगी, वो एंगल आपको बड़ा दिखने लगेगा, वो थोड़ा सा इसके आर्म्स बड़े हो जाएंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है थोड़ा इनलार्ज कर देना, तो वो एंगल नहीं इंक्रीज हुआ है। अब चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दिया हुआ है, मेजर है ये और आपका टाइप। अब यहाँ पे देखिए आपका ऐसे बहुत सारे सब पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका फिगर है, आपको इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये ओ है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एंगल मेज़र दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे AOB AOC आपको दिया हुआ है। ये ABCD आपका पूरा है, तो ये आपका A, ये B और ये B C और ये D। तो अब यहाँ पे आपका ABC AOC BOC ऐसे आपका एंगल दिया हुआ है और आपको इसमें आपको मेज़र करके वो लिखना है और टाइप आपको लिख देना है। तो ये मैं ये होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे।
तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वाले में हमने मेनली टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, लाइट, ऑब्ट्यूज एंगल और इन्हीं सब के बारे में ऊपर चर्चा किया। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।